Hello, students. How are you all? I think you will be fine. So, we will do chapter 8, that is your cell structure and function by S. Chand again. That is from your 8th class. Because I was not well, that's why I sent the videos that I have made for ninth class. Now, I want to recapitulate it as quick as possible. So because we have discussed that in our those videos, what is cell, how is it made up of, and what are the structures that are present in a cell. Now आप सब ने रोज़ को देखा है, सनफ्लावर को देखा है, मैरीगोल्ड को देखा है, हमें भी देखा है, आप अपने आप को भी देखते हैं। तो आप एक सिंगल यूनिट से नहीं बने हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग की एक दीवार होती है, वो आपके देखते हैं कि आप ब्रिक्स से बनी होती हैं, है ना? तो वो ब्रिक्स जो हैं, ये मान लो अगर वॉल है तो ये आप देखते हैं कि ब्रिक्स से बनी होती है। तो जब वो वॉल ब्रिक्स से बनी होती है तो मेड अप ऑफ सेल्स, and those cells, what are they made up of, what is their structure, what is their size, how do they are perform their functions. We will study these topics in this chapter. तो फर्स्ट द क्वेश्चन अराइजेज हाउ द सेल वॉज डिस्कवर्ड, कि सेल कैसे डिस्कवर्ड हुई थी बच्चे। सो इन 1665 हम क्या देखते हैं कि 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेट किया। बिफोर माइक्रोस्कोप हम देखते हैं कि बायोलॉजी में इतनी ज़्यादा आपको रिसर्च देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है तो वो एक तरीके से इतनी बड़ी इन्वेंशन है कि उसने बायोलॉजी में इन्वेंशंस का क्या है भंडार लगा दिया है। अब हमें सेल का पता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस का पता है, डीएनए का पता है, क्रोमोसोम्स का पता है। बिफोर माइक्रोस्कोप इन्वेंशन वी डोंट नो ऑल दीज थिंग्स। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया बच्चे, अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। तो जब उसने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया तो उससे उसने सेल को डिस्कवर किया। उसने क्या देखा, उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया जिसे हम कॉर्क कहते हैं, उस कॉर्क की सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा। तो उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो जो वो स्ट्रक्चर था वो किसको रिजेंबल कर रहा था, हनी कॉम को रिजेंबल कर रहा था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हनी कॉम ऐसा दिखता है, तो जो उसको माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर दिखा था वो हनी कॉम की तरह दिखा था। तो उसने देखा कि देयर वर स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स, कि उसके अंदर क्या थे, स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स थे जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब उसने उन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को सेलुलर नाम दिया, जिसे अब हम कहते हैं सेल। सब सेल थ्योरी आती है फिर रुडोल्फ विर्चो एंड स्किल्डन, दे सजेस्टेड, उन्होंने क्या है, स्किल्डन एंड शॉन ने सजेस्ट किया कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे वो सब के सब सेल से बने होते हैं। अब सेल क्या होती है, सेल होती है कि द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल। अब जितनी भी, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडर्न सेल थ्योरी का, कि जितनी भी सेल्स बनती है बच्चे, दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है कि पहले से कोई सेल प्रेजेंट होनी चाहिए, उसी से ही न्यू सेल्स फॉर्म होगी। ऐसे नहीं है कि अपने आप अर्थ पे चमत्कार होगा और सेल आ जाएगी, नो, फर्स्ट देयर शुड बी अ सेल। तो ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती हैं। Then what is cell? We will do it again. Cell are the basic units of life. ये क्या है, basic unit है life की। All the living things are made from cells. जितने भी living things हैं वो सब के सब cell से बने होते हैं। Just as a house is made up of bricks. अब हम ये already discuss कर चुके हैं। जैसे इस house की जो smallest unit brick है, तो वैसे ही किसी organism की जो smallest unit है बच्चे, वो क्या है, cell है। A cell is the smallest unit of life which has a definite structure and performs a specific function. तो here the definition comes again कि सेल क्या होता है, कि smallest unit of life है, सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की, जीवन की, और वो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में होती है और परफॉर्म करती है स्पेसिफिक फंक्शंस को। अब चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स।
अब है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ सेल, सेल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इफ यू सी हियर द डायग्राम ऑफ सेल, एनिमल सेल का हम डायग्राम देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आउटर कवरिंग है सेल की उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर आप देखते हैं एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको ये जो फ्लूइड दिख रहा है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यू आर एबल टू सी, दोज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर योर DNA और द क्रोमेटिन मटेरियल। देन जो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अराउंड देयर इज अ मेम्ब्रेन, then there are small structures called as mitochondrias, then small vacuoles are there, and there are others, Golgi bodies. These are the parts of a cell. Now we will discuss each part separately, कि what are the different parts. First we are doing cell membrane. अगर ये आपकी सेल है तो ये जो आउटर कवरिंग है दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस। सो एवरी सेल इज कवर्ड बाय अ थिन शीट ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो जितनी भी सेल्स हैं उनके अराउंड क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन अब करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सो इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इसी वजह से हम इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। Okay, so it controls the movement into the cell and out of the cell. What is cytoplasm? Cytoplasm क्या होता है? It is a transparent jelly-like material which fills the cell between nucleus and cell membrane. जो हमने डायग्राम में देखा कि उसमें एक सेमी फ्लूइड था सेल के अंदर, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चे, इसमें प्रोटीन्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, and they are taken into the cell and energy is released and stored in the cytoplasm. जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो सेल को जिंदा रखते हैं वो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। Then the various structure present in the cytoplasm of a cell are called organelles, और उन्हें हम कहते हैं, जो वेरियस स्ट्रक्चर्स है सेल के अंदर उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। What is nucleus? Nucleus is a large spherical organelle present in all the cells. जो न्यूक्लियस है आपका वो एक लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनल होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। वी कैन से दैट कि न्यूक्लियर इज द ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, तो एक सेल को जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है वो करता है न्यूक्लियस। ओके, सो वी कैन से दैट कि जब हम सेल को स्टेन करते हैं, स्टेन क्या होता है बच्चे, जब हम डाई करते हैं, तो आप माइक्रोस्कोप में देखने से पहले हम क्या करते हैं, सेल को डाई करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि डार्कली स्टेन्ड आता है। डार्कली स्टेन मतलब जो गहरा जिसमें कलर आया है वो न्यूक्लियस होता है जो डार्कली स्टेन्ड होता है। ठीक है, तो अब न्यूक्लियस को हमने ऑलरेडी किया है, इट इज़ अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। उसके अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट रोल करता है इनहेरिटेंस में। नाउ क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड दैट मैम व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस वर्ड है क्या? इनहेरिटेंस बच्चे होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे कि आप देखते हैं कि आप मम्मा से मिलते हैं, पापा से मिलते हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप उनसे मिलते हैं? क्योंकि आपके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स आए हैं दे कम फ्रॉम योर पेरेंट्स, वो पेरेंट्स से आते हैं।
तो इस वजह से आप उसको रिजेंबल करते हैं, अपने पेरेंट्स को, मदर को रिजेंबल करते हैं, फादर को रिजेंबल करते हैं। तो इससे क्या होता है, और वो कैसे होता है, वो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, उसकी वजह से आप कैरेक्टर्स शो करते हैं सिमिलर टू योर पेरेंट्स। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस। जो आपका न्यूक्लियस है वही हमारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा ही क्यों है, सारे का सारे ह्यूमन बींग्स को एक ही नोज होती है, दो क्यों नहीं होती है सबको? किसी को दो हो सकते, किसी को तीन हो सकते, किसी को चार हो सकते हैं। तो वो इसी वजह से नहीं होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारा बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉडी का डिज़ाइन क्या होगा, उसके बेसिस पे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन होता है। Nucleus containing chromosomes and nucleolus is bound a membrane called nuclear membrane। जब हम सेल को देखते हैं तो सेल के अंदर आप देखते हैं कि फर्स्ट यू मेक अ बाउंड्री, दैट इज़ योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर आप क्रोमैटिन मटेरियल बनाते हैं, तो दैट बाउंड्री इज़ योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज जीन? जब हमने यहाँ पे सेल बनाया, उसके अंदर हमने न्यूक्लियस बनाया, तो उसमें जो हम डीएनए बनाते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसमें बच्चे क्या होते हैं कि उस डीएनए का एक पार्ट, हर पार्ट कोड करता है फॉर सम कैरेक्टर्स, और जो वो पार्ट जो है डीएनए का सेगमेंट जो कोड करता है हमारे कैरेक्टर्स के लिए, उसे हम जीन कहते हैं। तो जीन क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और वी कैन से दैट जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर इंफॉर्मेशन, जो कोड करता है इंफॉर्मेशन के लिए, तो उस डीएनए के पार्ट को हम जीन कहते हैं। सो ऑल द लिविंग मैटर इन अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और जो सेल के अंदर जितना भी हमने न्यूक्लियस किया है, अदर सेल ऑर्गेनल्स किए हैं, हमने उसके अंदर ईआर किया है, गोल्जी बॉडीज़ किए हैं, तो सब के सब क्या है, उस लिविंग कंटेंट को साइटोप्लाज्म के साथ हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। Then mitochondria and other structures we will do in detail in our next class or next video. Thank you so much for listening, and you have to read each and every word till here, so that if you have doubt you can tell me by WhatsApp message that you have doubt in this topic.